and welcome to my channel Skill Up with Sahil, and we are back with another video. And in today's video we will talk about 11 very important things which are present in the home tab, and this is one of the most important tabs of the Excel sheet. So let's go towards our Excel sheet and check our practical video on that. और हर 9 बजे हर दिन एक नई वीडियो आती है एक्सेल की, तो चैनल को आपके ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर पहले से ही एक्सेल की वीडियोस बन रखी है। तो चलिए हम एक्सेल शीट में चलते हैं, अपनी वहीं पे प्रैक्टिकल करेंगे और बताएंगे कि होम टैब में क्या क्या प्रेजेंट होता है। 11 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होम टैब में प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले जो होता है हमारा कट कॉपी पेस्ट। आपको कुछ भी प्रो आपको परफॉर्म करना है कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड, तो अगर सपोज मुझे यहाँ पे जाके मैंने सिलेक्ट किया कट, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया कॉपी, जाके कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन, तो पेस्ट कर दिया। एंड पेस्ट नहीं करना, मुझे ये चीज़ कॉपी करनी है यहाँ से, तो कॉपी एंड यहाँ जाके पेस्ट। इसके शॉर्टकट से ऑब्वियसली, लेकिन ये आपको एक तरीके से बताने का तरीका है कि होम टैब में क्या क्या प्रेजेंट है। इसके अलावा एक फॉर्मेट पेंटर होता है, जैसे यहाँ पे मैं इसका बोल्ड कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने 16 कर दिया। तो मुझे ये सेम जो मैंने अभी फॉर्मेटिंग करी है मुझे 264 पे चाहिए। तो मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा, उसके बाद 264 पे क्लिक कर दूंगा। तो ये एक तरीके से जो 10 पे फॉर्मेटिंग थी वो 264 पे फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर देगा। जो भी फॉर्मेटिंग होगी आपने इसमें कर रखी होगी वो सारी फॉर्मेटिंग इसको 264 पे पेस्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगली चीज़ पे। तो आप अलग अलग यहाँ से फॉन्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कैलिब्री, यहाँ पे मैंने एल्जीरियन कर दिया, ये नहीं पसंद आया। तो बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, अपने ऊपर डिपेंड होता है आपको कौन सा फॉर्मेट करना है और उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। जैसे कि ये हेडिंग है तो मैं एरियल ब्लैक कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे फॉन्ट है, यहाँ पे फॉन्ट साइज भी है। फॉन्ट साइज हो गया, तो हेडिंग है तो उसको इंक्रीज हो गया। यहाँ पे मैं बोल्ड कर सकता हूँ, बोल्ड ये पहले से ही बोल्ड है, कोई और फॉर्मेट लेते हैं जैसे कैलगरी। यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, डबल अंडरलाइन कर दिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो। सपोज जैसे यहाँ पे बॉर्डर का भी है, तो मैंने इसको टॉप ऑल बॉर्डर कर दिया। सॉरी, यहाँ पे मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया। ऑल बॉर्डर नहीं करना था, यहाँ पे राइट बॉर्डर करना था। नो बॉर्डर, नो बॉर्डर तो है ही, सॉरी। राइट बॉर्डर करना था या लेफ्ट बॉर्डर करना था, तो ये लेफ्ट बॉर्डर हो गया। आप देख सकते हैं, इसको राइट बॉर्डर करना है तो राइट बॉर्डर हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो। जैसे अभी तक हम कट कॉपी पेस्ट कर चुके हैं, फॉर्मेट पेंटर कर चुके हैं, फॉन्ट कर चुके हैं, बोल्ड, इटैलिक्स, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, साइज एंड। अच्छा हाँ, एक चीज़ इसमें और होती है। अगर सपोज जैसे ये है, मुझे यहाँ से नहीं बढ़ाना, मुझे एक एक साइज अपने आप देखना है कौन सा बेस्ट लग रहा है, तो मैं यहाँ से भी उसको इंक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ पे अप का एरो बना हुआ है, एक मिनट में इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, ये ए के ऊपर अप का एरो बना हुआ है, ए के ऊपर डाउन का एरो बना हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें, अगर सपोज मैं इसको डाउन करूंगा तो ये छोटा होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं गया तो ये है, देख सकते हैं आप, फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है इसमें, देखिए लाल हो गया। तो ये फॉन्ट का कलर है, और यहाँ से होता है सेल का कलर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होम टैब में आपको पता होनी चाहिए किससे क्या चीज़ होती है। तो ये मेन आपको वो बताया जा रहा है कि किससे क्या चीज़ होती है। अगर हम नेक्स्ट पे चलें, अगर हम इधर चलते हैं फॉर एग्जांपल, अब ये है आपके, देखिए अभी आपने एक शिफ्ट देखा, पूरी लाइन इसकी नीचे हो गई। देखिए अब मिडिल में हो गई, अब देखिए नीचे हो गई। तो ये उसका फॉर्मेट होता है कि उसको थोड़ा अबव करना है, नीचे करना है, थोड़ा राइट करना है, ऐसे। सपोज जैसे इसको हमने वापस पकड़ा, देखिए ये उस सेल की पोजीशन में ऊपर हो गया, ये मिडल में हो गया, ये डाउन हो गया। तो ये हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं उसी सेल में, टॉप मिडल बॉटम ऐसे। अब इसको हम ये है लेफ्ट मिडल राइट, जस्ट अलाइन करना।
अगर हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करें तब आपको ज़्यादा क्लियरली थोड़ा नज़र आएगा। सपोज हमने इसको ऐसे कर दिया, अगर हम लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, मिडल मतलब एक तरीके से हुआ सेंटर और राइट। इसके बाद अगर हम कहे इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो ये भी कर सकते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट कर दिया। कोई आपको ऐसे अगर प्रेजेंट करना है, इसको आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, एंगल क्लॉकवाइज, एंगल एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो अलग अलग तरीके के अलग अलग आपको सिनेरियोज में यूज आ सकते हैं। तो ये सारी जो भी अभी होम की मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ये एक तरीके से मेनली प्रेजेंटेशन के काम आ सकती है। कभी अगर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है आपके पास कीबोर्ड आपको नहीं चल रहा, आपको माउस से सारे ऑप्शंस करने हैं, कोई आपको बोल देता है बोल्ड कर दो, तो आप बोल्ड कैसे करोगे? शॉर्टकट पता है, वो कंट्रोल भी है, लेकिन आपको एक्सेल के होम टैब पे ही पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या करती है। तो हम यहाँ तक आ गए, सपोज रैप टेक्स्ट है। अब मैंने यहाँ पे वॉइस के आगे से अपने आप वेक्टर से, सॉरी, अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया एंटर, देख रहे हो रैप टेक्स्ट हो गया अपने आप। और मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो एक लाइन में आ जाता है। जैसे ही मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये ऐसे बन जाता है। इस पे मैं क्लिक किया, अब रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया तो सारा विजिबल हो गया, और जो भी सेल है उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था उसके अकॉर्डिंग। मर्ज सेंटर आप कह सकते हो, जैसे आंसर्ड है, अब मुझे दो सेल में इसको मर्ज करना है, मर्ज करना और सेंटर करना। तो मैं दोनों सेल सेलेक्ट करूंगा, साथ में मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि क्लिपबोर्ड पे भी आपको अलग अलग जैसे दिखेंगे, इसके अलावा फॉन्ट के आपको अलग अलग ऑप्शंस भी दिख सकते हैं। जैसे देखिए रेगुलर, इटैलिक, ये हम कर चुके हैं, स्ट्राइक थ्रू। जैसे स्ट्राइक थ्रू पे क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो स्ट्राइक हो जाती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के देखो, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं यहाँ पे गया, मुझे स्ट्राइक थ्रू करना, मैं फॉन्ट में गया, मैंने स्ट्राइक थ्रू किया, जैसे ही ओके करूँगा यहाँ पे स्ट्राइक लग जाएगी। अब मुझे यहाँ पे करना है, एक सेकेंड, सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे मैंने टू लिखा, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया टू को, मैं वापस फॉन्ट में गया, मैंने सुपरस्क्रिप्ट पर सिलेक्ट किया तो ये ऊपर चला जाएगा पावर में। अब मैंने फोर को सबस्क्रिप्ट करना है तो मैं वापस फॉन्ट में जाऊंगा, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा और ये सबस्क्रिप्ट होगी। तो ये अलग अलग ऑप्शन है इसको, जैसे मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक किया तो ये ऐसी अलाइनमेंट का भी ऑप्शन है इसमें, डिफरेंट डिफरेंट, रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट, मर्ज सेल्स, मर्ज सेल्स में बता चुका हूँ, रैप टेक्स्ट में बता चुका हूँ। नंबर्स का अलग अलग, जैसे कंट्रोल वन से जो आता है ना फॉर्मेट सेल्स का, ये वो है। फॉन्ट हो गए, फॉन्ट का मैं आपको बता चुका हूँ। बॉर्डर्स का अलग अलग है, आउटलाइन करनी है, नन करना है। फिल का भी मैं आपको एक तरीके से बता चुका हूँ कैसे फिल करते हैं, सिंपल है कलर के हिसाब से। एंड ये प्रोटेक्शन, अगर आपको कोई सेल को हिडन करना है, लॉक करना है, कोई फॉर्मूला उस पर हिडन करना है तो ये उस चीज़ के लिए। तो ये हिडन आप कर सकते हैं, एक तरीके से हिडन मेन्यू है। अगर आप इन पे क्लिक करते हैं, अगर ये जो एरोज बने हुए हैं तो आपके पास और ऑप्शन आ जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जर्नल है, इसको आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ये आपके एक तरीके से फॉर्मेट कर रहा है। क्या फॉर्मेट है, अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया। अब ये जर्नल फॉर्मेट है, अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाएगा। अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया, देखिए जो लेफ्ट साइड चला गया ना। एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे अगर हम ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो चला जाएगा, और यहाँ पे अगर हम ज़ीरो करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ज़ीरो आ गया क्योंकि ये टेक्स्ट है। नंबर में अगर आप 09 लिखेंगे और नंबर फॉर्मेट है, जर्नल फॉर्मेट है, तो उसका ज़ीरो गायब हो जाएगा। अगर टेक्स्ट फॉर्मेट है और आप उसके आगे ज़ीरो लिखते हैं तो वो गायब नहीं होगा, क्योंकि वो एज अ टेक्स्ट उसको ट्रीट कर रहा है। तो ये भी चीज़ है। और आप इसको यहाँ पे करेंसी बना सकते हैं, देखिए काउंटिंग नंबर फॉर्मेट, तो ये रुपीस बन गया। ये तो उसने सारा वो अपने एक तरीके से जो अमाउंट आपने लिखी थी उसको लगा ये एज अ रुपीस में आपको कन्वर्ट करनी है, तो रुपीस का ये साइन बन गया, और जो इतनी भी अमाउंट थी उसको उसने रुपीस में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक अलग सी वीडियो पूरी बन चुकी है। मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज चेक करनी है। डुप्लीकेट जैसे आप सिलेक्ट करेंगे सारे डुप्लीकेट्स सिलेक्ट हो जाते हैं। सपोज हमने इसको सिलेक्ट किया, या अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट में तो ये सारे डुप्लीकेट्स आएंगे।
देखिए, क्योंकि आंसर्ड 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 आंसर आ रहा है तो सारे डुप्लीकेट्स हैं। इसको अगर आपने दोबारा, मैं एक बार करता हूँ इसको, मैंने अगर वो कर दिया है यहाँ पे, रूल लगा दिया है, ये एक तरीके से रूल हो गया, डुप्लीकेट रूल हो गया। अब मुझे क्लियर करना है रूल, फ्रॉम सिलेक्टेड सेल फ्रॉम इंटायर शीट, तो मैं इंटायर शीट पर क्लिक करूँगा, इंटायर शीट से वो सारे रूल्स जो भी आपने अप्लाई करे वो हट जाएंगे। अब एक तरीके जैसे फॉर्मेट एज अ टेबल, आपने कुछ सिलेक्ट कर लिया, आपने ये चीज़ सिलेक्ट करी इतना, फिर आप गए टेबल पे, तो इसकी इतनी की टेबल बन जाएगी। तो ये टेबल बन गई। ये एज अ एग्जाम्पल है, आप बीच में टेबल बनाएंगे तो बहुत अजीब सा लगेगा ऑब्वियसली। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है कि आप कैसे अलग अलग चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं, और होम जो टैब है उसमें अलग अलग चीज़ें आपको कैसे यूज़ करनी। अब जैसे इंसर्ट का है तो हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे आपने इंसर्ट किया, देखिए ये एक, यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया, सेल इंसर्ट हो गया। दोबारा चेक किया, मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने सिर्फ इधर क्लिक किया है, इसके ऊपर एक सेल इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करूँ, मैं डिलीट करूंगा, तो ये जो सेल है डिलीट हो गया। लेकिन अगर मुझे कुछ ज- अलग एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए, जो मैं इंसर्ट किया, शीट रो, अब ये पूरी रो इंसर्ट हो गई, अभी सिर्फ एक सेल इंसर्ट हुआ था, अब इसमें पूरी एक रो इंसर्ट हो गई है। ऐसे ही अगर मैं और जाता हूँ तो इसमें, अब इससे पहले एक पूरा शीट का कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो एक, जैसे अच्छा लास्ट उसका वो सिलेक्टेड था रो, तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक सेल आपका इंसर्ट हुआ। अगर आप शीट रो पे करेंगे तो पूरी रो इंसर्ट होगी, और अगर आप एक कॉलम पे करेंगे तो एक पूरी कॉलम से इंसर्ट होगी। अगर आप शीट पे करेंगे तो एक कंप्लीट नई शीट इंसर्ट होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं इंसर्ट करने के, ऐसे डिलीट करने के। अगर सपोज मैं डिलीट करूंगा, यहाँ से अगर सपोज मैंने डिलीट किया, तो ये वो एक सेल डिलीट हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे शीट रो पे किया तो ये पूरी रो डिलीट हो गई। अगर मैं यहाँ पे कॉलम करूँगा तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाके डिलीट शीट करूँगा तो ये कंप्लीट शीट डिलीट हो जाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं ऑप्शन हैं। अभी जैसे फॉर्मेट है, अगर आपको जैसे यहाँ पे ये हमने छोटा कर दिया इसको, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे गए हम, फॉर्मेट पे हमने क्लिक किया, रो हाइट, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 50 डाल दी तो इसकी जो रो हाइट है वो इंक्रीज होएगी। फिर फॉर्मेट पे गए, कॉलम विड्थ, यहाँ पे मैंने 50 डाल दी। तो आप ये सिंगल सिंगल कर सकते हैं, या जैसे ये है रो हाइट ऑटो फिट, क्योंकि ऑटो फिट में तो वो सही हो जाएगा ना, ऑटो फिट कॉलम विड्थ अपने आप ठीक हो जाएगा। हाइड एंड हाइड रो, जैसे आपको एक इससे पहले वाली वीडियो में भी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही थी जिसमें शॉर्टकट्स थे कॉलम्स को हाइड करने का, तो ये फॉर्मेट में देखिए वही चीज़ है, हाइड कॉलम, तो ये कॉलम हाइड हो गया, कंट्रोल जेड। अब मैंने रो सिलेक्ट करी, फॉर्मेट, हाइड रो, ये इसके बाद शॉर्टकट्स भी बता चुका हूँ मैं। आई बटन पे वो वीडियो मैं पिन कर दूंगा, 11 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की, शॉर्टकट कीज की, जो पता होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ जाके इसको भी चेकआउट करिए। इसके बाद हम चलेंगे फिल पे, फिल राइट, तो जगह एक तरीके से राइट फिल हो गया। अच्छा, और अगर क्लियर करना होता है तो क्लियर फॉर्मेट अगर मैंने करा तो, और क्लियर कंटेंट में इसका जो कंटेंट था वो क्लियर हो गया, वो तो अंडरस्टूड है। और अगर कमेंट्स है तो क्लियर कमेंट्स हो जाता है। ओके, तो ये ऑटो सम है। अगर सपोज जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर रखा था, सॉरी यहाँ पे क्लिक कर रखा था, तो ये ऑटो सम हो गया 673 का। यहाँ पे मैं अगर करूँगा तो बाकी जो लास्ट जो तीन यहाँ पे नंबर होंगे उसका ऑटो सम हो जाएगा। और अगर सपोज मैं यहाँ पे 1+2 करता हूँ, एंड यहाँ पे जाके फिल डाउन, एक सेकेंड, 1, तो यहाँ पे जैसे कंट्रोल डी आपको बताया था मैंने, कि उस तरीके से फिल कर देता है, फिल डाउन का मतलब। ये जैसे अगर मैंने यहाँ पे अप किया, तो अब देखो जो 3 नंबर था वो ऊपर फिल हो गया,
मैं डाउन करूँ, अच्छा नंबर सेम है तो एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं 2 करूँ तो ये भी फिल नीचे डाउन हो जाएगा। फिल जैसे ही मैंने डाउन किया तो ये 2 हो गया। और 1 + 2 + 3 किया तो इसको मैंने जब सिलेक्ट किया और यहाँ पे फ्लैश फिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिडंट सी अ पैटर्न फॉर फिलिंग अ वैल्यूज, क्योंकि इसको पैटर्न नहीं मिल पाया एंड तक, इसको कहाँ तक जाना है, ये मेन चीज होती है, पैटर्न उसको मिलना इंपॉर्टेंट होता है। और सॉर्ट एंड फिल्टर का मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हम कस्टम सॉर्ट करेंगे तो कैसे करना है, जैसे कॉलम एल के ऊपर, कॉलम एल से नहीं करना हमें, हमें करना है एन टाइम से। लेकिन ये, अच्छा कॉलम उस पे हमने सिलेक्ट कर रखा था, सपोज हमने एन टाइम से इसको सॉर्ट करना है, तो हम जाएंगे कस्टम सॉर्ट पे, एक्सपैंड द सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और हमने सॉर्ट कर दिया है कॉलम ए बी सी, तो सी से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये सी से सारा जो भी जितना भी सॉर्टिंग था वो सी से सॉर्टिंग हो गया सारा। और अगर मैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट सॉर्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, सॉर्ट किया स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में, एक्सपैंड की सिलेक्शन, आप एक्सपैंड नहीं भी कर सकते, वो आपके एज अ सिनेरियो बेस्ड होगा कि आपको सिर्फ वो कॉलम आपको सॉर्ट करना है या आपको उस कॉलम के बेस पे पूरी शीट सॉर्ट करनी है। तो उस पे डिपेंड करता है कि आप अपना जो सिलेक्शन है वो एक्सपैंड करते हैं या नहीं। ऐसी फिल्टर लगता है, जैसे यहाँ तो फिल्टर नहीं लगना, यहाँ पे अगर सपोज हम सेकेंड इसको अगर, हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे मैं जाऊँ फिल्टर पे, तो ये फिल्टर लग गया। इसका भी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+L, ये सारे शॉर्टकट्स मैंने आपको 11 शॉर्टकट्स जो है ऑफ एक्सेल्स में बता रखे हैं इंपॉर्टेंट। इसके जैसे शॉर्टकट लग गया तो इसमें 3 वैल्यू अगर और वैल्यूज होगी, आप उसके डिपेंडिंग अपनी आंसर उसको कर सकते हो, और ये ऐसी क्रिएट अ पीडीएफ का लिंक है, तो आप इसको पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो। तो इसके, ये अब जो हम होम एड्रेस था, होम एड्रेस नहीं सॉरी होम टैब था, वो हो गया हमारा कंप्लीट। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद आई होगा सारा, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है होम टैब में क्या क्या प्रेजेंट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ये वीडियो दोबारा देखें, अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो कमेंट सेक्शन पे आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल ऑफ them. And thank you for watching the video till the end. Have a great day.